कहानी है न्याय का असली पैमाना। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्रसिद्ध खुशहाल राज्य में राजा विक्रम राज करते थे। राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक बहुत ही अजीब मामला आया। दो महिलाएं माया और लीला एक नन्हे बालक को लेकर रोती हुई आई। दोनों का दावा था कि वह बच्चा उनका है। माया ने कहा, महाराज, यह मेरा बेटा है। लीला इसे चुराने की कोशिश कर रही है। लीला चिल्लाई, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रही है। यह मेरा खून है, मैंने इसे जन्म दिया है। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। बच्चा इतना छोटा था कि वह खुद कुछ बता नहीं सकता था और दोनों महिलाएं के पास कोई ठोस सबूत भी नहीं था। राजा विक्रम ने गहरी सोच के बाद एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, इस बच्चे की असली मां का पता लगाना असंभव है, इसलिए न्याय का यही तरीका है कि इस बच्चे के दो बराबर टुकड़े कर दिए जाए और आधा आधा दोनों महिलाओं को दे दिया जाए। जैसे ही सेनापति ने अपनी तलवार निकाली, दरबार में सन्नाटा छा गया। जैसे ही तलवार बच्चे के करीब पहुंची, माया जोर जोर से रोने लगी और राजा के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, रुकिए महाराज, मत मारिए इसे, मैं हार मानती हूँ। आप यह बच्चा लीला को दे दीजिए, मैं कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। वही दूसरी ओर लीला शांत खड़ी रही और राजा के फैसले का इंतजार करने लगी। राजा विक्रम मुस्कुराए और उन्होंने सेनापति को रुकने का इशारा किया। उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, असली माँ माया ही है। एक माँ अपने संतान के टुकड़े होते हुए कभी नहीं देख सकती। वह उसे खोना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसकी मौत नहीं। राजा ने बच्चा माया को सौंप दिया और लीला को धोखाधड़ी के जुर्म में जेल भेज दिया। सच को चाहे कितना भी छुपा लिया जाए, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है और ममता से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। जब राजा विक्रम ने बच्चा माया को सौंपा दिया तो पूरे राज्य में उनकी न्याय की जय जयकार होने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जेल जाते समय लीला ने चिल्लाकर कहा, महाराज, आपने ममता को तो पहचान लिया, लेकिन नीति के खेल को नहीं। यह बच्चा जिसे आप माया को दे रहे हैं, वह आने वाले समय में इस राज्य के विनाश का कारण बनेगा। दरबार में सन्नाटा पसर गया। राजा विक्रम अंधविश्वासी नहीं थे, लेकिन लीला की आंखें में एक अजीब सी चमक थी। अगले ही दिन राज्य के सबसे बड़े ज्योतिष राजा के पास आए और बोले, महाराज, लीला कोई साधारण महिला नहीं, वह एक श्रापित यक्षिणी है। उसे जो कहा वह सच हो सकता है। यह बालक साधारण नहीं है। इसके माथे पर एक विशेष चिन्ह है जो केवल अमावस की रात को दिखता है। राजा दुविधा में पड़ गए। एक तरफ न्याय था और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा। उन्होंने माया और बच्चे को महल में ही रुकने का आदेश दिया ताकि वे सच्चाई का पता लगा सके। अमावस की रात को राजा चुपके से उस कक्ष में गए जहां बच्चा सो रहा था। उन्होंने देखा कि बच्चे के माथे पर वास्तव में एक चमकता हुआ त्रिशूल का निशान उभर आया। तभी अचानक कमरे में एक काली परछाई प्रकट हुई। वह लीला थी, जो अपनी जादुई शक्तियों से जेल से भाग निकली थी। लीला ने कहा, विक्रम, इस बच्चे को मुझे सौंप दो। यह महान शक्तियों का स्वामी बनेगा, लेकिन अगर यह तुम्हारे राज्य में रहा तो तुम्हारी प्रजा इसकी तेज को सहन नहीं कर पाएगी। राजा विक्रम विचलित नहीं हुए। उन्होंने तलवार म्यान से निकाली और कहा, किसी भी बच्चे का भविष्य इस पर निर्भर नहीं करता कि उसके माथे पर क्या लिखा है, बल्कि इस पर निर्भर करता है उसे संस्कार और शिक्षा कैसी मिली है। अगर यह बच्चा विनाश का कारण बन सकता है तो मेरी शिक्षा इसे रक्षक भी बना सकती है। राजा अपनी शक्तियों और गुरुओं की मदद से उस बच्चे के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत किया। उन्होंने माया को राज्य के एक सुरक्षित आश्रम में स्थान पर भेज दिया और बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी खुद ली। सालों बाद वही बालक राजा विक्रम का सबसे न्यायप्रिय और भरोसेमंद सेनापति बना और उसने कई युद्धों में राज्य की रक्षा की। राजा ने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और सही परवरिश किसी भी बुरे भाग्य
बुरे भाग्य को बदल सकती है। जैसे ही राजा विक्रम ने उस बच्चे को अपना सेनापति बनाया और राज्य में शांति स्थापित की, तभी अचानक आसमान से एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वह हंसी और कोई नहीं बल्कि बेताल की थी, जो पास के एक पुराने बरगद के पेड़ पर लटका हुआ था। बेताल उड़कर राजा के कंधे पर आ बैठा और बोला, विक्रम, तूने न्याय तो बहुत अच्छा किया, लेकिन तू एक रहस्य से अब भी अनजान है। चल, अब तक हम शमशान की सच्चाई बताता हूँ, याद रखना। अगर तू बोला तो मैं उड़ कर वापस पेड़ पर जा बैठूंगा। बेताल ने बोलना शुरू किया, विक्रम, वह माया जिसे तूने असली माँ समझा, वह वास्तव में उस बच्चे की माँ नहीं थी। वह उस बच्चे की पूर्व जन्म की दासी थी, जिसने कसम खाई थी कि वह अगले जन्म में भी बालक की रक्षा करेगी। और वह लीला जिसने तूने सजा दी, वह वास्तव में एक देवी थी, जो बालक की परीक्षा लेने आई थी। राजा विक्रम चुपचाप चलते रहे, पर उनके मन में उथल पुथल मच गई। बेताल आगे बोला, लीला देवी ने बच्चे को मारने की धमकी इसलिए दी थी ताकि वह देख सके कि क्या माया वास्तव में निस्वार्थ भाव से बच्चे को प्यार करती थी या सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। जब माया ने बच्चा छोड़ने का फैसला किया तो उसने अपनी परीक्षा पास कर ली, लेकिन असली परीक्षा तो तेरी थी विक्रम। जब तूने उस बच्चे के माथे पर त्रिशूल देखा और उसे शिक्षा देने का निर्णय लिया, तब तूने भाग्य को चुनौती दी। लेकिन सोच, अगर वह बालक बड़ा होकर सच में विद्रोही बन जाता तो क्या तू उसे मृत्युदंड दे पाता? क्या तेरा न्याय अब भी अडिग रहता? बेताल रुका और तीखी आवाज में पूछा, बता विक्रम, तेरे भविष्य में वह बालक राज्य के लिए संकट बन जाता तो दोषी कौन होता? वह बालक जिसने अपने भाग्य के अनुसार काम किया, वह माया जिसने पाला, या तू जिसने जानते हुए भी उसे राज्य में रखा? अगर जानते हुए भी तूने जवाब नहीं दिया तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम रुके और शांत स्वर में बोले, बेताल, दोषी कोई नहीं होता, केवल कर्म प्रधान होता है। यदि वह बालक भविष्य में अपराध करता तो दंड उसे ही मिलता, क्योंकि न्याय व्यक्ति के होने पर नहीं, उसके करने पर दिया जाता है। मैंने उसे अवसर देकर अपना धर्म निभाया। राजा का धर्म प्रजा को सुधारने का अवसर देना है, न कि डर के मारे किसी दोष का भविष्य कुचल देना। विक्रम के बोलते ही शर्त के अनुसार जो बेताल जोर से हंसा और बोला, चतुर विक्रम, तू फिर बोल पड़ा। और वह उड़कर वापस बरगद के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम एक बार फिर उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़े। बेताल को कंधे पर लाद कर वे शमशान की ओर चलने लगे। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तूने हार नहीं मानी, यह देख मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन इस कहानी अंत अभी बाकी है, जो तेरे साहस का सबसे बड़ी परीक्षा होगी। जैसे ही राजा विक्रम शमशान के करीब पहुंचे, अचानक धरती फटने लगी। चारों ओर से चीख सुनाई देने लगी। वह बालक जो अब एक शक्तिशाली सेनापति बन चुका था, अचानक वहां प्रकट हुआ, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं, बल्कि खौफ की एक ललिमा थी। लीला, जो देवी के रूप में थी, आकाश में प्रकट हुई और गरजते हुए बोली, विक्रम, जिस बालक को तूने शिक्षा और संस्कार दिए, आज वही काल के वश में है। एक प्राचीन श्राप के कारण आज की रात वह बालक इस संसार को भस्म कर देगा। जब तेरा न्याय कहाँ है? क्या तूने अपने इस प्रिय सेनापति का वध करेगा या अपने राज्य को जलते हुए देखेगा? सेनापति ने अपनी तलवार निकाली और वह राजा विक्रम की ओर बढ़ने लगा। माया पालने वाली माँ भी वहां दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली, महाराज, इसे मत मारिए, यह तो निर्दोष है, यह तो श्राप के अधीन है। राजा विक्रम ने अपनी चंद्रहास तलवार म्यान में से निकाली। पूरा ब्रह्मांड ठहर सा गया। विक्रम ने सेनापति की आंखों में देखा और अपनी तलवार बालक की गर्दन पर रखने के बजाय अपनी ही हथेली पर चला दी। विक्रम के रक्त की कुछ बूंदें जैसे बालक के माथे पर लगी त्रिशूल के निशान पर गिरी। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, अगर इस बालक के भाग्य में विनाश लिखा है तो मैंने इसे पुत्र माना है। पिता के पुण्य का फल पुत्र के पापों को काट सकता है। मैं अपने जीवन भर के न्याय और तपस्या का फल इस बालक को दान करता हूँ।
जैसे ही विक्रम का शुद्ध रक्त उस निशान पर से मिला, वह त्रिशूल का काला निशान सोने की तरह चमकने लगा और फिर गायब हो गया। सेनापति की आंखों से काली छाया छट गई। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवी लीला प्रकट हुई और बोली, धन्य हो विक्रम, तूने साबित कर दिया कि राजा केवल दंड देने वाला नहीं होता, बल्कि वह अपनी प्रजा के लिए अपना सर्व बलिदान करने की शक्ति भी रखता है। तूने भाग्य की लकीरों को अपनी करुणा से मिटा दिया। बेताल ने विक्रम के कान में फुसफुसाया, विक्रम तू जीत गया। तूने न केवल न्याय किया, बल्कि ममता और त्याग का ऐसा उदाहरण दिया जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। याद रख, मैं फिर मिलूंगा किसी और नई कहानी के साथ। इतना कहकर बेताल एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। राजा विक्रम सूर्योदय की पहली किरण के साथ अपने राज्य की ओर वापस चल पड़े, जहां अब न कोई भय था और न ही कोई श्राप। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कहानी के बारे में ज़रूर बताइए।